नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? साधारण ब्याज के बारे में। देखो, बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं इसके, बस उसी पे हमें काम करना है। और हमारा तो प्रयास होता है फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखें, क्योंकि अभी हमारे पास 30 दिन है। यदि हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं और से कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस इस पे कुछ और क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, उतना कर लेते, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं कैसा क्वेश्चंस आ सकता है। पहले तो आपको सिखाते हैं कि ये होता क्या है, मूलधन क्या होता है। मूलधन मतलब वह धन, जैसे आपसे मैं कहूं आपने अपने एक साथी को 100 रुपए उधार दिया, जो ये आप अभी उधार दे रहे हो पैसा 100 रुपए, यही मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन, जिसको इंग्लिश में किससे दिखाएंगे? पी से दिखाएंगे। दूसरा उसके बाद आता है, मान लो इसको आपने कहा मैं 8% वार्षिक ब्याज लूंगा। देखो यहाँ ब्याज दो तरह से हो सकता है, आपके बुक में वार्षिक भी पूछ सकता है, अर्धवार्षिक भी पूछ सकता है, ब्याज दिया हो सकता है तिमाही भी दिया हो, क्योंकि तीनों पे क्वेश्चन बनता है। वार्षिक पूछेगा तो साल भर का है, अर्धवार्षिक दिया है तो साल को हम दो से में बदलेंगे, एक साल में दो अर्धवार्षिक मतलब दो दो छह छह महीने हो जाएंगे। तिमाही का मतलब 3 महीने की बात कर रहा है तो हम उसका 4 पार्ट कर लेंगे। अब ये दिया होगा, आप समझ जाओ, इतना तो आपके पास होगा। इसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर, जिसको किससे दिखाएंगे? 8 से। आपने अपने साथी से कहा मैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे रहा हूं, तो जब उसको उधार दोगे तो समय भी तो दोगे ना। तो जो समय दोगे, मान लो आपने कहा 2 वर्ष के लिए समय दे दिया आपने, 2 साल के लिए दिया, हो गया आपका समय, जिसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, टी से दिखाते हैं। तो वो आपने कहा कि भैया कितना आपको मिलेगा पैसा, अब 2 साल बाद वो आपको कितना वापस करेगा? 100 रुपए पे 8 रुपए ब्याज है, कितने? 1 साल में। तो 1 साल बाद आपको उसे कितना वापस करना पड़ेगा? 108। दूसरे फिर और 8 रुपए और बढ़ जाएगा, दूसरी साल तो कितना हो जाएगा? 2 साल में उसको आपको 116 रुपए वापस करना पड़ेगा। दिया आपने कितना था? 100 रुपए, उसने वापस कितना किया? 116 रुपए। तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? 16 रुपए। यही जो एक्स्ट्रा मिला इसी को ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज को हम यहां से कहेंगे, उसको यहां पे क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज बोलेंगे? साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब ये आपने तो डायरेक्टली निकाल लिया कि 16 आ गया, ये निकालते कैसे हैं? तो जब भी कहेंगे तो साधारण ब्याज, अब देखिए हम इसको लिख रहे हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप कहोगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या कहोगे? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या इंग्लिश में इसी को याद करना और आसान है, PRT/100। क्या कहोगे? PRT/100। अब देखो, P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय, इसी को निकाल के दिखाते हैं। 100 रुपए आपने दिया था और कितने? 8% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो जो भैया काट पीट दो, कितना आ जाएगा? 16 रुपए। 8 दूनी 16 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब बात आई कि आपको तो यहाँ 116 रुपए मिल रहा था, भैया यहाँ तो 16 रुपए दिख रहा है, अरे ये क्या है? ब्याज है। तो अभी आपको मिलेगा क्या? मिश्र धन, मतलब कुल मिला के जो मूलधन था उसमें सिंपल जो है ब्याज जुड़ जाएगा, तो वह आपको कितना वापस करेगा? 100 रुपए तो आप वाला ब्याज वापस करेगा, और जो 16 रुपए ब्याज है वो भी वापस करेगा। यही है पूरा पूरा फॉर्मूला। देखो यहां से अब हम अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये 4 चीजें हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। इस 4 में से कोई आपको एग्जाम में 3 दिया रहेगा, चौथा पूछेगा। कितना दिया रहेगा? 3 कोई। अब मान लो आपसे पी पूछता है, पी मतलब मूलधन पूछता है, तो आप क्या करोगे? इस 100 को इधर भेजो, कहां पहुंच जाएगा? गुणे में पहुंच जाएगा। तो भैया बच कौन गया? आर और टी। आर और टी, एक फॉर्मूला हो गया। ऐसे यदि आपसे आर पूछता है तो आप क्या करोगे? आर के लिए क्या करोगे? इसको 100 को इधर भेजो,
100 को किधर भेजो, इधर, तो 100 गुणे SI या SI गुणे 100, बचा कौन, P और T, क्योंकि R निकालना ही है तो बच गया P और T। यदि आपसे T पूछता है तो क्या करोगे, SI गुणे 100। अब यहाँ पे कौन पद बच रहा है, P और R, P और R। तो देखो ये हमारे तीन इस तरह से फॉर्मूले बन जाएंगे। चाहे तो आप इसको बनाओ, चाहे मत बनाओ, चाहे यही एक ही याद करके रखो, इसी पे बस वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो हमें इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और भी कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। यदि ये वीडियो आप पूरा देखते हो, देखो बने रहो, मैं यही कहूंगा, पूरा देखने के बाद आप देखोगे और कहीं से आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। मैं इसमें आपको पूरा मटेरियल दे दूंगा। इसके बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, जहां से आप आसानी से पूरा काम कर सकते हो। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बने रहिए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1,000 रुपए होता है तो समय बताइए। तो समय क्या हो जाएगा, आपसे बताया था, आप सोचो, सिंपल जो फॉर्मूला आप जानते हो वही लिखो, PRT/100, या आप इसको जानते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही जानते हो। अब साधारण ब्याज है 1,000 रुपए, देखो मैं इसी पे करके दिखा रहा है। अब आप P दिया, आपको मूलधन कितना दिया, 5,000 रुपए, दर कितना दिया 10, आपसे कहा समय बताइए बटे 100, यही दे दिया ना। अब देखो ये जो 100 यहाँ पे भाग में है, इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो कहाँ आ जाएगा, गुणे में आ गया। लो भैया भेज दिया हमने, हटा दिया यहाँ से, ऐसा हो गया ना, कितना आसान है। अब देखो काटो, 1 2 3, 1 2 3, एक यहां से काट दो, ठीक। अब 5 से इसको भाग दे दो, क्योंकि गुणे में है टी के, तो टी बराबर क्या आ गया, 10/5, मतलब 2 वर्ष। कितना आसान है, यही तो सीखना है। या आप ऐसे जानते थे, फॉर्मूला जानते थे कि आपको समय बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे गुणे में चला जाता है, SI गुणे 100/P गुणे R। आप ये भी जान सकते हो, चाहे वहां से लगा लो, चाहे तो ऐसे लगा लो। आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि यहाँ कोई आपको देखने वाला थोड़ी है आपको कैसे करना है। आपको जो वाला अच्छा लगे आप उसी से सॉल्व करके, आपको ये चाहिए खाली आंसर निकालना आना चाहिए। आपको तरीका पता हो कि कैसे करके हम वहां तक पहुंच जाएंगे, उस पे काम करिए। यहाँ ये वहां कोई चेक करने वाला नहीं कि आप कैसे किए हो, ठीक है। तो आप जो फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद है ठीक, नहीं तो यही याद है, इसी पे रखो, तुरंत कट पीट करो, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कह रहा अजय है, अजय कह रहा है कि 2,000 रुपए हमने कर्ज दिया था, लेकिन 3 वर्ष बाद देखा हमें 300 रुपए अधिक मिला, तो किस दर से हमने दिया था। अब देखो मूलधन दिया था, मतलब कितना कर्ज दिया था, 2,000 रुपए, तो वही मूलधन हो गया। कितना अधिक मिला, जो ब्याज होता है वही अधिक मिलता है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 300 रुपए। अब आपसे दर पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है, यही ना। अभी आपको हमने बोला था साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही बताया था ना। तो अब देखो साधारण ब्याज आया 300 रुपए, मूलधन हमारा 2,000 रुपए, दर आपसे पूछ रहा है, यही आपको निकालना है, समय दिया 3 वर्ष बटे 100, यही हो गया। अब देखो जो बटे में है उसको दूसरी तरफ भेजो, कहां आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। अब एक साइड काट सकते हो, देखो 1 2 3, 1 2 3 कट गए, इस 3 से 3 कट गया, इस 2 से इस 10 को काट दो, 2 25 10, तो कितना आ गया दर, 5%। आसान, ठीक, कितना आसान है, आप समझ सकते हो कि हम चाहते या तो, नहीं तो आप चाहो फॉर्मूला लिखो, क्या, R बराबर SI इंटू 100 बटे P इंटू, चाहे इस फॉर्मूले पे करो चाहे डायरेक्टली कर लो। तो हमें फॉर्मूले से भी बच गए, काम भी हमारा हो गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो बहुत आसान है। कह रहा है यदि किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 4/25 हो और उसका वार्षिक ब्याज दर उसके समय के बराबर हो, तब आप दर का मान बताइए कि कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसने पैसा दिया था। आपसे यह पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे लिखो दर बराबर क्या कर दो, स्क्वायर रूट लगाओ, जितना ही दिया हो ब्याज मूलधन का जितना दिया हो उसको लिख लो और लास्ट में गुणे में क्या कर दो 10 कर दो। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, करड़ी से बाहर निकालोगे तो 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2, 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 5। कड़ी में जो चीजें 2 बार होता है उसको हम 1 बार लिखते हैं। यहां भी 5 2 बार है, 1 बार लिख दो, गुणे 10 कर दो, 5 दूना 10। अब 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, 4%। तब कितना आसान है। इसको ये तो था मेरा फार्मूले का तरीके से कि जो दिया हो उसी को करड़ी में लिख के गुणे दर कर लो। आप चाहो तो फार्मूला ये नहीं याद है तो पिछले फार्मूले से भी निकाल सकते हो। हमने क्या पढ़ा है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो पढ़ा है ना, इसी से काम करता है ये। ब्याज दिया कितना, मूलधन का मतलब गुणा कितना 4/25, इधर दिया मूलधन गुणे दर और समय दोनों बराबर है तो मतलब समय के जगह भी आप दर लिख सकते हो क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। अब देखो क्या हो गया, मूलधन से मूलधन खत्म, इस 25 से इसको काट दो, 25 चौका 100, 4 का इधर गुणे में आ जाएगा तो 4 गुणे 4 बराबर दर गुणे दर, इसका मतलब दर बराबर कितना आ गया 4। चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप फार्मूले से जो मैंने बनाया अभी उससे कर लो, जो ये दिया हो उसको लिखिए गुणे 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एग्जाम में आपको नंबर लेना है तो आपको सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव जा रहे हो वहां टिक लगाना, इसलिए आप इससे जल्दी से करके टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। कारण यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 4 गुना, मतलब ऐसे समझो मूलधन पहले था यदि 100 रुपए, कितना था 100 रुपए, तो अभी वह कितना मिश्र धन हमारा कितना हो गया, मिश्र धन हो गया 400, कितना हो गया 400 रुपए। तो कह रहा है दर बताइए, क्या बताइए दर बताइए। तो ऐसे में क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो जितना गुना दिया रहे उसमें से 1 घटा दो, तो कितना दर बराबर लिखो जितना गुना रहे उसमें से घटा दो, 4 दिया तो 4 में से घटाओ, कितना आया 3, गुणे कर दो 100 बटे क्या कर दोगे जितना वर्ष रहे, तो बटे कर दिया 20, तो क्या आ गया भैया 20 से काट दो, 2 25 10, 5 त्याई 15%, कितना प्रतिशत आ गया 15%। बहुत आसान, देखो इतना आसान है, जितना गुना दिया रहे उससे 1 कम कर देते हैं, मतलब आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, दर बराबर जितना गुना दिया रहे उसमें से 1 घटाओ गुणे 100 करो बटे क्या लिख दो समय। या आओ मैं आपको और लगता है कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो हम पहले वाला फॉर्मूला पढ़े थे उससे भी। मान लो 100 रुपए था तो मिश्र धन कितना हो गया 400 रुपए, भाई हमें 400 रुपए मिला ना, 100 रुपए पे 4 गुना हो गया तो 400 रुपए, तो हमें कितना ब्याज मिला है बताइए, तो इसमें से इसको घटा दो, ब्याज आ गया 300 रुपए, आपको ज्यादा मिला। अब आप दर बराबर फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, यही जानते हो। देखो ये सही कितना आ गया 300 गुणे 100, मूलधन हमने कितना माना है 100 रुपए माना है, समय कितना हो गया 20, काट दो भैया बिना सोचे समझे काट दो, 2 से काटो 15, तब भी आ जाएगा 15%। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो आप मेरा फॉर्मूला याद कर लो तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला जानते हो
तो भी हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है एक धनराशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते, हमेशा पूछेगा। कह रहा है देखो यहाँ पे दिया पहला वाला समय दिया, ये पहला समय था। अब पूछ रहा दोबारा समय, तो कह रहा कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। ये जो दूसरा वाला समय पूछ रहा है आपसे, यही निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये जो दूसरा वाला गुना हो उसमें से एक घटाइए, कितना आएगा? 4 बटे ले जाइए। यहां पहले कितना हो रहा था? 3 गुना, उसमें से एक घटाइए, कितना आएगा? 2 आएगा। अब गुणे पहला वाला वर्ष कर दीजिए, कितना वर्ष था? 8, काट दीजिए भैया। कितना समय लग जाएगा? 16 वर्ष लग जाएगा। कितना वर्ष लग जाएगा? 16 वर्ष लग जाएगा। देखो कितना आसान है, आप इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हो। पहले वाले समय को मान लो T1, दूसरे वाले समय को मान लो T2, पहले वाले गुना को मान लो आप n, ठीक, 1 है तो 1 लगा दो, दूसरे वाले को क्या मान लो? 2 मान लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करोगे, निकालना कौन था? 2 वाला। आपने कहा हमने दूसरा वाला लिखा, गुना में से 1 घटाया, बटे लाया, पहले वाले गुना में से 1 घटाया और गुणे क्या कर दिया? समय कर दिया पहला वाला। चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे तो डायरेक्टली कर दो। समय दूसरा वाला समय पूछे तो दूसरा वाला समय में से 1 घटाओ, पहले वाले समय में से 1 घटाओ, गुणे पहला वाला, जितने पहले वाले गुणे में से 1 घटाओ, गुणे पहला वाला समय। कितना आसान सा फॉर्मूला हो जाएगा, आसानी से आपको वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ गया? 16 वर्ष। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान है, यदि आप बने रहोगे लास्ट तक बहुत अच्छा लगेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि जो कितना है 2400 रुपए 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2760 रुपए आ रहा है। कारण ब्याज दर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अभी कुछ ब्याज दर लग रहा था, वो हमें पता नहीं है। कारण ब्याज दर को 2% और बढ़ा दे, उसको लालच आ गई, उसने 2% ब्याज दर बढ़ा दिया। कहा जैसे ही ब्याज दर 2% बढ़ाया, अब मुझे कितना रुपए ज्यादा मिलेगा? इतना तो उसको मिल रहा था, लेकिन ब्याज दर क्या इस पे बढ़ेगा या मूलधन पे बढ़ेगा? भैया जो दिया हुआ ही ना बढ़ेगा, वो तो उसने दिया ना आपको, तो इस पे मूलधन पे ब्याज दर 2% बढ़ जाएगा। तो जरा अधिक ब्याज दर बढ़ाने पे कितना पैसा आएगा वो निकाल लो। कितना बढ़ा रहा है? 2% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 2% बढ़ा रहा है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, बटे 100 कर दो। तो देखो भैया 240 रुपया क्या होगा? बढ़ जाएगा। इतना ब्याज क्या हो गया? ये बढ़ा ब्याज आ गया, बढ़ा ब्याज आ गया। कितना बढ़ा ब्याज आ गया? 240 रुपए। उसको इतना तो मिल रहा था, तो अभी कितना ज्यादा और मिलेगा? 240 रुपए और ज्यादा मिलेगा। अब कितना हो जाएगा? 2760 में 240 जोड़ दो, 0 6 4 10, 7 2 9 1 10। अब उससे कितना मिलेगा? 3000 रुपए। पहले कितना मिल रहा था? 2760 रुपए। अब कितना मिलेगा? 3000 रुपए। क्यों मिलेगा? क्योंकि ब्याज दर 2% बढ़ गया। यही तो सीखना है हमें, दूसरा को थोड़ी सीखना है, यही सीखना है कि जो क्वेश्चन कर रहा है हमें उसको कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। देखो हमें जॉब लेना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये हमें पूरे लाइफ भर थोड़ी कूड़ा भाग करना है। जॉब मिल गया, बोल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें ये चीजें आनी चाहिए, जॉब तक पहुंचना है, इसलिए जॉब तक पहुंचना है तो आप चीजों को सीखिए और वहां पर पहुंच जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन देखें तो बहुत घुमा के दिया है। कारा उसके पास 5000 रुपए उसने उधार लिया, ऐसे समझो 5000 रुपए उधार लिया। पहले साल उसने, पहले 2 साल लगातार उसने 5% ब्याज दिया। अब उसके बाद उसको देना पड़ा 6% ब्याज दर का। जैसे जैसे आप समय ज्यादा लोगे, जिसने उधार दिया तो उसने ब्याज दर बढ़ा दिया। 2 साल बाद नहीं वापस कर पाया तो कहा भैया अब आने वाला 3 साल में यदि आप वापस करते हो तो हम 6% लेंगे। तो अगला 3 साल उसने 6% लिया, फिर वापस नहीं कर पाया तो कहा भैया अब आपसे आने वाला जो समय होगा हम 8% लेंगे। लेकिन उसने 9 साल बाद पैसा वापस कर दिया। तो बताइए कितना साल यहाँ बाद में 8% वाला दिया रहा होगा?
पहले तो 2 साल दिया था 5%, फिर 3 साल कितना दिया 6%, तो टोटल 5 साल चला गया। 8-9 साल बाद पैसा वो वापस कर पाया। मतलब यहाँ पे उसने 4 साल लगातार 8% ब्याज दिया। अब कारा बताइए उसने कितना ब्याज दिया होगा। लिया कितना था 5,000 रुपए। तो अब भैया यही मूलधन है। मूलधन कितना 5,000 रुपए। अब देखो इसको करोगे क्या, बहुत आसान सा तरीका। हम इसके बाद क्या करते हैं, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, यस आई बराबर पी आर टी बटे 100। मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन तो हो गया, मान लो हमारा ये लिख रहे ब्याज, मूलधन तो हो गया। अब क्या चाहिए, दर और समय का गुणा कर लो। पहला वाला दर, पहला वाला समय, तो 2 गुणे 5 कितना आया 10 धन। दूसरा वाला दर गुणे दूसरा वाला समय, 6 × 18 धन। 4 और 8 का गुणा, 8 चौके 32, जोड़ दो बटे 100, बटे कितना कर दो 100। अब क्या हो जाएगा, 5,000 को 100 से 2 जीरो खत्म कर दो, कितना हो जाएगा 50 गुणे, इसको जोड़ो जरा, 8 2 10, 3 1 4 1 5 1 6, कर दो जरा गुणा, कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए उसे क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कितने पे 5,000 पे। मतलब सोचो यदि वो पहले साल दे देता तो ब्याज कम देना होता, दूसरे साल तक भी नहीं दे पाया, दर बढ़ाता गया। अब उसे 3,000 रुपए क्या देना पड़ेगा, ब्याज। कुल कितना रुपए वापस करना पड़ेगा, 5,000 धन 3,000। यदि कुल पूछता तो 8,000 रुपए वापस करना पड़ता। तो वह हो जाता हमारा मिश्रधन। देखिए अभी बने नहीं, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। हम आपसे कह रहे हैं आप एंड तक देखिए, आपको इसके अलावा कहीं से देखने की जरूरत, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, ना कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप यहां से बना ले जाओगे यदि आप इसको पूरा देख जाते हो तो। देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करें तो सेम पिछले जैसा ही है, बस इसमें ब्याज पूछा था, यहाँ ब्याज देके मूलधन पूछा है। कारा कोई धन है जो 2 वर्ष में 3% ब्याज की दर से, अगले 3 वर्ष 4% वार्षिक ब्याज की दर से, उसके बाद अगले वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर लगा, तो कुल 9 वर्ष बाद उसे 1,520 रुपए मिला। तो वह धन बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। देखो मैं तो सेम चाहूं तो मैं तो वैसे लगा सकता हूं। हम लोग ब्याज बराबर अभी क्या किए थे, ब्याज बराबर मूलधन, क्या लिखे थे, मूलधन गुणे पहला वाला समय। पहला वाला समय कौन है, और पहला वाला दर, तो 2 गुणे 3 कितना हो गया 6 हो गया। 3 गुणे 4 कितना हो गया, 3 चौके 12। अगला वर्ष कितना भैया, 5 यहाँ लगा दिया, टोटल 9, तो यहाँ वाला कितना रहा होगा 4 रहा होगा, तो 4 पच्चे 20 हो गया, बटे कितना 100। यहां तक तो हो गया पिछले जैसा। अब देखो ब्याज आपके पास दिया, ब्याज क्या दिया 1,520, यही दे दिया। या जो 100 भाग में है इसको इधर भेज दो, किस में आ जाएगा, गुणे में। इनको जरा जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 2 1 3, 38 गुणे मूलधन। तो ये 38 कहां चला आएगा, इधर तो गुणे में है तो नीचे आ जाएगा, कहां आएगा, इधर आएगा, तो कहां पहुंच जाएगा, भाग में। इधर कहां पहुंच जाएगा, भाग में। तो अब यही काम आप आसानी से भाग दे लो तो आपको पूरा वैल्यू मिल जाएगा। आइए भाग देते हैं, इसको करते 2 से, 2 से काटो इसको, तो 2 1 का नाम 2, 2 9 18, 2 से इसको काटो, 2 7 14, 1 हो गया, 2 छक्के 12, 760। 19 से भाग दो, 19 4 76, और आ गया 40। 4 का कर दो इसमें गुणा, कितना आ गया 4,000। देखो चीजें आसानी से आपको मिल जाएगा। तो हमने देखा कितने आसान तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी मर्जी। आप बहुत सारे फॉर्मूले रटने से बचो, मैं तो यही कहूंगा रटने से बचो। जितना फॉर्मूला कम रटोगे, जितने कम फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन करना सीख जाओगे,
वही आपको एग्जाम में काम देगा। अभी बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चंस है, अलग अलग टाइप के हैं। हम प्रयास करेंगे अपने कम से कम फॉर्मूले के थ्रू वहां तक आपको पहुंचाने का। और पूरा वीडियो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके बाद और कहीं से अलग से आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस समझना है। कह रहा है 2 वर्ष में कोई धनराशि 1200 रुपए हो जाता है, 5 वर्ष में 1500 रुपए हो जाता है, तो मूलधन कितना रहा होगा। ओ देखने में बहुत डिफिकल्ट है, देखो सिंपल सा है। 2 वर्ष से 5000 है, 2 वर्ष के पहले वाला भी हम बाद में बात करेंगे। तो मतलब कितना साल गया, 3 साल गया। 3 साल में उसने यहां से इसको घटा दो, 3 साल में उसने कितना रुपए ज्यादा पे किया, 300 रुपए। देखो जरा 3 साल में इसने कितना रुपए ज्यादा पे किया, 300 रुपए। देखो 1500 में से 1200 घटा दो। और अब 2 साल पहले कितना ज्यादा पे किया होगा, 3 साल में उसने 300 रुपए ज्यादा दिया, तो भाग दे दो। 1 साल में कितना रुपए ज्यादा दिया, 100 रुपए। 1 साल का ब्याज है, कितने साल का, 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज आया 100 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताइए। 2 वर्ष में उसने कितना ब्याज दिया, क्योंकि साधारण है, ब्याज हमेशा बराबर लगेगा, तो 2 वर्ष में 200 रुपए ब्याज देगा। यह आपका 2 वर्ष बाद रुपया है, यानी मिश्र धन है। ये कौन है 2 वर्ष बाद, मिश्र धन। आपसे पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन आ गया भैया 1200, उसमें से ब्याज 2 वर्ष में दिया 200, तो पहले कितना रहा होगा, 1000 रुपए। यही सीखना है। ये देखो देखने में बहुत डिफिकल्ट है, बट कितना आसान है। यहां से निकाल लो, 3 साल में कितना रुपए ब्याज दिया, 300 रुपए। तो 1 साल में कितना दिया, 100 रुपए। तो 2 साल में कितना दिया होगा, 200 रुपए। तो भैया 2 साल बाद तो 1200 रुपए हुआ, तो इसमें से 200 रुपए घटा दो, 1000 रुपए हो गया उसका मूलधन। तो मैं आपसे कहा था ना कि बने रहो, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग तरीके के आएंगे, और हम सबको करना सीखेंगे इसमें बहुत आसान तरीके से। यही आपको सिखाना था, यही आपको करना है। आगे बने रहो आप, अभी देखोगे और अच्छे क्वेश्चंस आप। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो देखो कितना बड़ा सा है। 4 वर्ष के लिए कोई धन उधार दिया गया। कहा रहा यदि ब्याज दर को 2% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 2%। तो हमें जो ब्याज है, साधारण ब्याज, जो पहले से 120 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो मूलधन बताइए कि उसका मूलधन क्या रहा होगा। तो अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी पे आ जाएंगे। अब ब्याज दर ज्यादा मिलता, कितना ज्यादा मिलता, 120 रुपए। किस पे मिलता, मूलधन तो भैया वही रहेगा। दर कितना बढ़ाया जाए, बढ़ा वाला दर, गुणे समय कितना ले रहा है, 4 वर्ष बटे 100। बटे क्या कर दो, 100 काट दो इसे जरा, तो 2 से काटो इसको, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 2 छक्के वाला 60 हो गया। फिर 4 से काट दो, 4 से इसको काटो, 4 एक 4 बच गए, यहाँ पे 2, 4 बच्चे 20, मतलब 15 चौके 60। अब 100 का कर दो गुणा, क्योंकि ये जो भाग में है दूसरी तरफ जाएगा, कहां पर जाएगा, गुणे में। तो भैया इधर आ गया 1500 रुपए। कौन आ गया, मूलधन आ गया। कौन आ गया, मूलधन आ गया। कितना आ गया, 1500 रुपए। कितना आसान है, यही तो सीखना है। मैं आपसे पहले कहा कि हम बार बार उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हम शुरू में जानते थे, या नहीं तो इसी के लिए हम यह भी यूज कर सकते थे, मूलधन बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे R इंटू टी। ये जानते थे ना, इसका यूज कर सकते थे डायरेक्ट, चाहे इस पे कर लो चाहे इस पे रख के कर लो, आंसर सेम आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो कहा कि किसी बैंक में उसने 2 अलग अलग टाइम के लिए पैसा जमा किया। कुछ पैसा जमा किया 7 साल के लिए, वही पैसा उतना ही पैसा जमा किया 5 साल के लिए। तो देखा कि दोनों में जो ब्याज मिला उसको 500 रुपए का अंतर था। तो भैया वह धन बताइए कितना रहा होगा, यदि ब्याज दर 10 दिया है।
तो धन, अब आपको फिर वही लेके चल रहा हूं फॉर्मूला पे, मूलधन बराबर क्या पड़े हैं, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, यही हमने पढ़ा है। तो अब ब्याज से ब्याज में अंतर कितने का मिला, 500 रुपए का। तो समय में अंतर कितने का भैया, देखो जरा दोनों समय में अंतर 2 का अंतर है। और आपका दर कितना दिया है, 10 दिया है। दर कितना दिया है, 10। चाहे तो पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं, दर को आप पहले लिख लो, समय में अंतर कितने का दिया, 2 का, बात उससे कोई फर्क नहीं है। देखो भैया क्या हो जाएगा, आप इसे काटो पिटो, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया 25, 25 का इसमें गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, इतना 2500 रुपए। इतना आसान है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, बस आप जानते नहीं थे आज तक करते कैसे है साधारण ब्याज को। आप अभी देखोगे कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे और अच्छा लगेगा, अंत तक देखिए, कभी नहीं भूलोगे। मुझे तो नहीं लगता कि इससे आसान भी कुछ हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा है एक व्यक्ति 7,000 रुपए को कुछ पैसे को इसमें से उसने 6% ब्याज पे दिया, कुछ पैसे को 4% ब्याज की दर पे उधार दे दिया। कहा 5 साल बाद देखा उसे कुल 1600 रुपए मिला। तो कहा कि 6% ब्याज पे कितना पैसा दिया था। तो पहले एक्चुअल ब्याज निकालो, एक्चुअल उसे दर निकालो, एक्चुअल में से कुल कितना दर मिला, क्योंकि ब्याज कितना मिला है 1600 रुपए। तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, यही ना करते हैं, गुणे समय, 5 हो गया। तो देखो भैया इसे कितना ब्याज मिला, पहले ये निकालो, 5 दूना 10, 16 दूना 32 बटे 7% इसे एक्चुअल में ब्याज मिला। अब जबकि वो दिया कितना है 6% और 4% पे, और उसे मिला कितना है 32 बटे 7, दोनों का निकालो अंतर, इसमें से इसको घटाओ तो 7 छक 42, 42 में से 32 गए, कितना आ जाएगा घट के 10 बटे 7। इसके नीचे लिख दो, 4 वाले के नीचे, इसमें से इसको घटाओ, तो जब इसमें से इसको घटाओगे 7 का 28, 32 में से 28 गए 4 बटे 7, इतना आ गया। अब दोनों का निकालो रेशियो, दोनों का क्या निकालो रेशियो, या पहला वाला ब्याज है या दूसरा वाला ब्याज है, दोनों का निकालो अनुपात। अनुपात निकालोगे तो मिलेगा क्या 2:5, यही उसका धनराशि है। मतलब 2 रुपए दिया है 6% ब्याज की दर पे, तो 5 रुपए किस पे दिया है, 4% ब्याज पे। तो अब भैया 6% ब्याज पे निकाला कितना दिया, तो टोटल हो जाएगा 7 रुपए में 2 रुपए दिया 6% वाले पे, तो गुणे क्या कर दो 7000, तो देखोगे मिल जाएगा आपको वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 रुपए। इसका मतलब 5000 रुपए 4% ब्याज की दर पे दिया है और 2000 रुपए 6% ब्याज की दर पे दिखा है। बहुत आसान है, देखो बहुत ज्यादा ताम झाम से हम बचते हैं, क्योंकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना सीखते हैं। बने रहिए, अभी और भी काम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा सा है बट लेकिन समझने लायक है, नहीं तो गलती कर जाओगे। कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपने मूलधन से 40% अधिक हो जाता है, कितने समय में। तो आपसे समय पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। अब जरा बताइए, मान लीजिए मूलधन उसका 100 रुपए था, समझने के लिए मेरी बात समझिएगा, मूलधन कितना है 100 रुपए, तो उससे 40% अधिक हो जा रहा है, मतलब 100 पे 40 अधिक हो जा रहा है। तो जो अधिक होता है वही कौन होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज कौन हो गया 40 हो गया। आइए अब समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, आप बताइए, मूलधन, यहां आ जाओ, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे दर, मूलधन गुणे दर। तो आपको ब्याज मिला 40, समय कितना लगा वो भी निकालना है। आपका दर कितना था 5, मूलधन कितना है 100, काट दो भैया, 5 अट्ठे 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 8, इसको काटोगे 8 आ जाएगा। 8 वर्ष में 40% अधिक हो जाएगा। इसी को डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं
जो देखो जो समय दर है, दर गुणे समय बराबर, जितना ये मूलधन से अधिक है, मूलधन से अधिक, मूलधन से अधिक, मूलधन से अधिक प्रतिशत, यही फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। दर दिया था 5 गुणे समय बराबर 40, तो देखो समय बराबर क्या आ गया 8%। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इस डायरेक्ट को करा देता तो अभी आप कहते सर आया कैसे, तब हम क्या करते, इसीलिए हमने पहले आया सीखा। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैथ्स बहुत आसान, मैं बार बार कर रहा हूं, यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से भी पूछेगा आसानी से कर सकते हो। अभी भी यदि कहीं दिक्कत आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। यह नंबर हमेशा चालू रहता है। आप प्रयास करिएगा 1 से 8 के बीच में, क्योंकि 1 बजे मेरा जो है 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक की ड्यूटी होती है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूं, तो मेरा अपने ड्यूटी के बाद जिससे मैं आपको समय दे सकूं।